नमस्कार, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंद विश्लेषण की। जो अगला टॉपिक है पीजीडीवाईटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा हर साल क्वेश्चन एक आता ही है। ठीक है, आनंद विश्लेषण, आनंद के स्तर। तो आनंद के बारे में बात करते हैं। नीरवता की स्थिति ही आनंद है। नीरवता की स्थिति यानी जिसमें ज्ञान हो, निराशक्ति हो, निष्काम हो। ठीक है, ज्ञान मतलब बुद्धि, निराशक्ति मतलब किसी भी प्रकार का अहंकार ना होना, निष्काम मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम ये सोच कर नहीं करें कि हाँ हमने ये काम किया है, मतलब अहम का भाव नहीं हो, निष्काम भाव से किया गया कर्म ही क्या है, आनंद है कि हाँ हमने ये कर दिया है। ठीक है, चलो और आगे परमानंद। तो जो सबसे बड़ा आनंद है परमानंद, सबसे ज़्यादा आनंद कैसे मिलेगा? तो ब्रह्मा को जानने पर, उसमें लीन होने पर ही सबसे बड़ा आनंद इसमें प्राप्त होता है, परमानंद में। इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग उपनिषदों, शास्त्रों के द्वारा दी गई हैं। पहला परिभाषा है कठोपनिषद के अनुसार। तो सबसे मुख्य जो परिभाषा है आनंद की यहाँ पे है कठोपनिषद। कठोपनिषद में आनंद के बारे में क्या बताया है? तो कामनाएं और वासनाएं नष्ट होना। जिस मनुष्य की कामनाएं और वासनाएं समाप्त हो जाए। कामनाएं पाने की इच्छा करना कि मुझे ऐसा होना चाहिए या सामने वाले को इस तरह का होना चाहिए या फिर ये ऐसा हो जाए, मेरी कामना है कि ये घर बन जाए, मेरा एक घर होना चाहिए, इस तरह की कोई भी कामना है, यानी किसी भी तरह का मोह होना। और वासनाएं समाप्त हो जाए। कामनाएं शुभ और अशुभ दोनों होती हैं और वासनाएं सिर्फ अशुभ होती हैं, इस तरह की। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आनंद क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है ब्रह्मा को जानना ही आनंद है, उसमें लीन होना ही आनंद है, यानी परमानंद की बात तैत्तिरीय उपनिषद में बताई है। अगला है कैनोपनिषद। कैनोपनिषद में बताया है आनंद के बारे में नीरवता की स्थिति धारण करना। नीरवता यानी कोई फर्क ना पड़ना, समभाव में रहना। सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, किसी भी स्थिति में हमारे मन की स्थिति समान रहे, वो कैनोपनिषद। जिस स्थिति में, हर स्थिति में जब मन समान रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई दुख होता नहीं है, तो वो आनंद ही रहेगा। वो पुरुष किसी भी तरह से, कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा तो वो आनंद रहेगा। मांडुक्य उपनिषद में आनंद की परिभाषा बताते हैं। मांडुक्य उपनिषद का नाम मांडुक्य। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर के किसी बड़े सागर समुद्र में लीन हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने सभी नाम रूप को छोड़कर के जब अपने परम आनंद ब्रह्म में लीन हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, खुद में लीन हो जाता है, वही आनंद बताया गया है मांडुक्य उपनिषद में। दोबारा से सुने, जब नदियाँ अपना सभी नाम रूप छोड़ करके जैसे एक महासागर में लीन हो जाती है, एक बड़े सागर में लीन हो जाती है, वैसे हम भी एक बड़े आत्मा में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वही मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। वृहदारण्यक उपनिषद में आलिंगन की बात करी है। वृहदारण्यक उपनिषद में आनंद के बारे में बताया गया है। जब पुरुष अपनी प्रिय पत्नी का आलिंगन करता है, आलिंगन मतलब होता है गले लगना, हक करना, अपनी प्रिय पत्नी का आलिंगन करता है। आप भी देख लेना, जब आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको अगर आप इस तरह से पकड़ोगे यानी हक करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक शुभ आनंद प्राप्त होगा। तो वही वृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि सबसे बड़ा आनंद क्या है। भक्ति योग। भक्ति योग के अनुसार आनंद की परिभाषा है मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर देना। हमारा जो कुछ है सब आपका है, जो कुछ है सब तेरा है, अर्पण क्या लागे मेरा। तो मन और बुद्धि, पूरा ध्यान हमारा भक्ति योग में चला गया, सिर्फ भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। इस तरह से एक किसी भी तरह का ना लोभ है, ना मोह है, ना किसी भी तरह की कोई और भावना नहीं, सिर्फ भगवान के प्रति हम आसक्त हो चुके हैं। और जब हम भक्ति योग में जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं होता। ये सबसे, अगर योग की बात करें तो हम भक्ति योग ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम समाधि को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक सबसे सरल मार्ग है समाधि को प्राप्त करना, अपने मन को आनंद में लाना, भक्ति योग। भगवत गीता में आनंद का विश्लेषण बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ का मतलब है स्थिर बुद्धि। जिसकी बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि को स्थिर करना ही स्थित प्रज्ञ और आनंद की अवस्था है।
बुद्धि स्थिर करने का मतलब यही है कि हर स्थिति में बुद्धि की स्थिति सम स्थिति हो, बदलना नहीं चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें उस मनुष्य को क्रोध आ जाए, ठीक है, कोई कैसी भी तरह का एक आकर्षक दिखे जिसमें वो आकर्षित हो जाए, यानी उसको किसी चीज़ से प्यार हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा उससे आसक्त हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में भी स्थित प्रज्ञ का होना आनंद बताया गया है भगवत गीता के अनुसार। आनंद विश्लेषण की एक पिरामिड है जो बताता है कि इस तरह से आनंद का स्तर किस तरह से मनुष्य में बढ़ता है, वो एक पिरामिड में बना के आपको बता रहा हूँ। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है आनंद के स्तर, ये 11 स्तर होते हैं। पूरे 11 स्तर है, देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे देखो, मनुष्य का आनंद, ये पहला आनंद इसमें बताया गया है, ठीक है, ये पहला आनंद है मनुष्य का आनंद। ये 100 गुना होता है किससे, एक सामान्य मनुष्य से। हमसे अगर 100 गुना आनंद इसका बताया गया तो मनुष्य का आनंद ही पहला आनंद है, 100 गुना। जो हम हैं नॉर्मल ह्यूमन है, उनसे 100 गुना आनंद मनुष्य आनंद, मतलब जो समाधि प्राप्त कर चुका है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है योग द्वारा, ठीक है, योग विधि से होते हुए, किसी भी विधि से, किसी भी योग के द्वारा वो जो आनंद प्राप्त कर चुका है वो मनुष्य का वो 100 गुना है हमारे सामान्य मनुष्यों से, जो निम्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं, उनसे 100 गुना आनंद किसका है, मनुष्य का है। अब मनुष्य और गंधर्व, गंधर्व जो मनुष्य की भी ऊपर है, भगवान होते हैं, मनुष्य के भी भगवान है, उनका इन मनुष्यों से 100 गुने से भी ज़्यादा, 100 गुना, इसका भी 100 गुना आनंद किसका है, मनुष्य गंधर्व का है, ठीक है, यानी इस 100 गुने का भी 100 गुना किसका आनंद है, मनुष्य का आनंद। तो देखो आनंद का स्तर कितना ऊपर तक बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो इसका दूसरा, इसका तीसरा आनंद देव और गंधर्व, ये अभी छोटे देव हैं, मतलब जो गंधर्व और देव दोनों को सम्मिलित रूप से, इन दोनों भगवानों को सम्मिलित रूप से जो आनंद बताया गया है, इन 100 गुणों का भी 100 गुना, ठीक है। जो पहला आनंद था वो 100 गुना था, इसका भी 100 गुना ये हो गया, और मनुष्य गंधर्व हो गया, और इन 100 गुने का भी 100 गुना देव गंधर्व आनंद हो गया, ठीक है। अब इसका भी 100 गुना हो गया पितृलोक आनंद, जो हमारे इन सबके भी देवता हैं, जो देव और गंधर्व दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से इनके भी ऊपर है पितृलोक आनंद, इसका भी 100 गुना हो गया ये पितृलोक आनंद। पितृलोक पर पहुंचने पर इसका भी 100 गुना हो गया पितृलोक आनंद। फिर है अजान जान लोक आनंद, मतलब इनके भी ऊपर एक आत्मा है, एक एनर्जी है, उसका भी आनंद हो गया 100 गुना, किसके, पितृलोक के भी ऊपर 100 गुना आनंद हो गया अजान जान देवी। इसके बाद इनके भी ऊपर एक और भगवान है कर्म देवलोक, जो हमारे कर्मों का सभी चिट्ठा रखते हैं, कर्मों का नियंत्रण करते हैं, कर्म देवलोक आनंद। तो इन सभी आनंदों का 100 गुना आनंद हो गया कर्म देवलोक आनंद, ठीक है। इसके बाद है कर्म देवलोक के बाद देवलोक आनंद, इसका भी 100 गुना हो गया। देवलोक के बाद सीधा इंद्रदेव पे पहुंच गए, यानी जो इंद्र भगवान है इन सब के ऊपर है, आनंद की अवस्था में बहुत ऊपर है, मतलब इन सब का सबसे बड़ा यहाँ पे इंद्रलोक आनंद हो गया। तो इन सब का 100 गुना हो गया। इंद्र से भी ऊपर एक भगवान है बृहस्पति देव, उसका भी 100 गुना, इंद्र के आनंद से भी 100 गुना ज़्यादा, 100 गुना इंद्र बृहस्पति देव लोक आनंद हो गया। फिर बृहस्पति देव लोक आनंद के 100 गुना प्रजापति लोक आनंद हो गया, इसका भी 100 गुना ये लोक हो गया। और सबसे बड़ा आनंद मैंने बताया ब्रह्मी लोक आनंद, यानी ब्रह्मा में लीन होना सबसे बड़ा आनंद है। तो 11 स्तरों से अगर 100 का गुणा 100 से करें तो आनंद का स्तर पता नहीं अनगिनत कहाँ पहुँच जाए। तो ये सबसे बड़ा आनंद यहाँ पे ब्रह्मलोक आनंद। 11 स्तर हो गए। पहले स्तर का आनंद तब है जब हम अपनी सारी इच्छाओं कामिक्षाओं को छोड़ कर के ईश्वर सृष्टि में चले जाएं, समाधि में चले जाएं, तो यहाँ पे 100 गुना आनंद होगा। तो पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब आपको पूछा जाए कि योग आनंद के स्तरों का पिरामिड, या इसको बोल सकते हैं प्राण ऊर्जा, यानी इसमें प्राण ऊर्जा जितनी है इससे 100 गुना प्राण ऊर्जा इसमें ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा प्राण ऊर्जा इसमें ज़्यादा होगी, तो ऐसे ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। आप इसको एक पिरामिड के द्वारा बता सकते हैं।
आपको पूछा जा सकता है पिरामिड के द्वारा वर्णित करिए, तो पिरामिड के द्वारा जैसे इसमें 11 स्तर आप लिख सकते हैं, इस तरह से 11 लाइन कर करके यहाँ पे आप मनुष्य का आनंद लिख सकते हैं, धीरे करके इसकी बाद गंधर्व आनंद लिख सकते हैं, और पूरा 11 स्तर तक ये आपका पिरामिड बन गया। और ये आनंद विश्लेषण करते हुए आनंद का स्तर यानी तीर नीचे की तरफ है तो बढ़ रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है आनंद स्तर, ठीक है। और प्राणों का स्तर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नीचे की तरफ ही प्राणों का स्तर बढ़ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं प्राण ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो आनंद का स्तर, आनंद का विश्लेषण आज के टॉपिक में एकदम क्लियर है, ठीक है। धन्यवाद।